नमस्कार। अगला सेम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पुस्तक और आरोह भाग 1 का। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको दूसरा पार्ट, जिसकी कवयित्री है मीराबाई और पहला जो हमारा पद है वो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और दूसरा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा मीरा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में पूरा सगुण भक्ति रूप मौजूद है और निर्गुण भक्ति का बहुत थोड़ा सा प्रभाव मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं और इन्होंने लोकलाज और कुल मर्यादा छोड़कर जो भी सामाजिक वैचारिक बंधन थे उनका सदैव विरोध किया। पर्दा प्रथा का कभी पालन नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। सत्संग जो है, मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और कभी भी लोक निंदा से ये विचलित नहीं हुई। तो हम आपको बता दें कि कृष्ण की ये अनन्य भक्त है। अनन्य मतलब जो किसी और की भक्ति करता ही नहीं, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में इनका मन लगा हुआ था। तो अब मैं पढ़ाती हूँ आपको पहला पद, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। तो यहाँ पर इसमें इसे कहते हैं सख्य भाव की भक्ति। इन्होंने अपने कृष्ण को जो था अपना पति के रूप में मान लिया था और जो सांसारिक रिश्ते थे उसमें ये विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये क्या कह रही है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहते हैं मेरे लिए जो गिरधर गोपाल हैं, गिरधर कैसे नाम पड़ा, गिरी को धारण करने वाले, गिरी मतलब पर्वत को तजली उंगली पे धारण करने वाले कृष्ण। तो मेरे तो गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, गोपाल, गोपाल कैसे नाम पड़ा, गौओं को पालने वाला। तो मेरा तो कौन है, मेरा गिरधर है, मैं उन्हीं की दासी हूँ और गायों को पालने वाला कृष्ण वो है मेरे, दूसरों ना कोई, इसके अलावा मेरा किसी से कोई भी संबंध नहीं है। जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, और वो कृष्ण की पहचान बताते हुए कहते हैं कि वो कैसे हैं, उनके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट विद्यमान है, वही मेरे पति है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, यानी क्या, कुल की कहानी मतलब परिवार की मर्यादा। कह रहा मैंने तो उनके प्रेम में पूरी सराबोर होकर कुल की यानी परिवार की मर्यादा को पूरी तरीके से त्याग दिया है। कहा करी है कोई मतलब कि अब मेरा कोई क्या कर लेगा, यानी मेरे को किसी की भी परवाह नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, ढिग मतलब पास, संतों के साथ बैठ बैठ कर कृष्ण के गीत गाते हुए, कृष्ण के भक्ति गीत गाते हुए मैंने संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लज्जा का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। यानी मैं संतों के बीच में बैठकर बेझिझक ज्ञान प्राप्त करती हूँ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, कह रहा मैंने विरह के आंसुओं से सींच सींच कर अपनी प्रेम बेल को बोया है। यानी मैंने प्रेम की बेल कैसे बोई है, विरह के आंसुओं से उसको सींचा है। जैसे कोई पौधा हम साधारण पानी डालते हैं, जो प्रेम का पौधा होता है वो किससे बनता है, आंसुओं के जल से। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, कह रहा अब कोई कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये जो बेल है प्रेम की मेरी इतनी फैल चुकी है और अब तो इस पे आनंद रूपी फल भी आने लगे हैं। यानी अब तो मेरा प्रेम इतना विकसित हो चुका है कि मुझे उस प्रेम में आनंद मिलने लगा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, कह रहा और मैंने क्या किया है कि कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया। आपने देखा ना नानी दादी को ऐसे करके मक्खन निकालते हुए। फिर दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई, कह रहा और मैंने इस दही से सार तत्व रूपी घी को निकाल लिया है, मक्खन को निकाल लिया है, और डारी दही छोई, और जो भी छाछ बची है बेकार वेस्ट, वो सब जो कहते हैं व्यर्थ की जो चीज बची उसको मैंने फेंक दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रही है कि मैंने जो संसार की जो छाछ है, संसार की जो बातें हैं वो कैसी है, छाछ है, बेकार है, उनको त्याग दिया है और उसमें से मत कर कृष्ण के प्रेम को निकाल लिया है। भक्ति देख राजी हुई जगत देखी रोई, कह रहा और मेरा प्रेम कैसा है, जिसको भक्त जब देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। राजी होना मतलब बड़ा खुश हो जाता है। और जगत जो साधारण लोग हैं, जिनकी साधारण आंखें हैं, जो देख ही नहीं सकते भगवान की भक्ति और प्रेम, वो उसको देख देख कर रोते रहते हैं। दासी लाल
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब मीरा क्या कहती है कि मैं तो गिरधर की दासी हूँ, हे मेरे श्री कृष्ण मुझे अब इस संसार से तार दो, यानी मेरा उद्धार कर दो, मुझे अपने पास ले लो, अपनी शरण में ले लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मीरा दोनों पद बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये तो आपने बहुत ही सुना होगा, कौन किस किस हमारे बड़े से बड़े गायक गायिका ने इसको नहीं गाया, सभी ने गाया है। तो बहुत ही सुंदर, एक तो ये गेय है, ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं कि इनमें गेयता इतनी सुंदर है, संगीतात्मकता है। दूसरी बात, कृष्ण के प्रति जो उनका परिवार और समाज की वे परवाह नहीं करती, मीरा की अनन्यता और समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश है, माधुर्य गुण है, राजस्थान की मिश्रित ब्रिज भाषा का प्रयोग है, बड़ी साधारण सुंदर भाषा है, मोर मुकुट प्रेम बेली इन सब में रूपक अलंकार है। चले आगे चले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा पद है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साजी। तो अब यहाँ पर क्या है, ये भी श्री कृष्ण की जो प्रेम है मीरा का, उनकी अनन्यता और सांसारिक तानों का वर्णन इस पद में भी किया गया है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मेरे पगों में घुंघरू बांधकर, यानी क्या कह रहे कि मैं तो अपने पगों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाचती रहती हूँ। और नृत्य कहते हैं हमारे यहाँ कि आदमी नृत्य कब कर लेते हैं, जब वो साधना की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। आप इस्कॉन टेम्पल अगर गए हैं तो आप देखते हैं वहां पे क्या होता है, वो सारे साधु नृत्य कर रहे होते हैं। वो ये मानते हैं कि जब आप नृत्य कर रहे हैं, आप इतने आनंद मग्न हो चुके कि आप इस संसार का जो मोह माया है उसको छोड़कर ना आप किसी और ही लोक में विचर रहे होते हैं। आपका सारा तनाव जो है वो तिरोहित हो चुका होता है। तो नाचना जो है भक्ति में एक जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, वो पूरी समर्पण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो कह रही मैं तो कृष्ण के सामने घुंघरू बांधकर नाचती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची रे। कह रहे इस बात में मैं तो, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं अपने कृष्ण की पूर्ण रूप से हो चुकी हूँ। और लोग कहे मीरा भई रे बावरी, कह रहे लोग क्या कहते हैं, मीरा तो पागल हो गई है। देखो इसको, राजकुमारी होकर किस तरीके से इस जो है पैरों में घुंघरू बांध के कृष्ण के सामने नाचती फिर रही है। और न्यात कहे, न्यात मतलब परिवार के लोग कहें कुल नासी रे कि अरे ये तो कुल को नाश करने के लिए पैदा हो गई, कहां से आ गई, यानी वो सब मुझे कोसते रहते हैं, मुझे कुल नासी कहते हैं, कुल का कलंक कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी रे। और वो कह रहे हैं जो विष का प्याला है, विष मतलब जहर, जहर का प्याला राणा जी ने उनको भेजा कि जिससे मीरा उसको पीकर मर जाए और उनको जो है जितना संसार में जो उनको इतनी बदनामी सहनी पड़ रही है उससे उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन जब कहते हैं कि मीरा के लिए जब राणा जी ने विष का प्याला भेजा तो मीरा विष पीकर अमर हो गई, यानी उसको विष ने भी कोई असर नहीं किया। कृष्ण के प्रेम में सराबोर मीरा का विष का प्याला भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो पीवत मीरा हंसी रे, और मीरा ने विष का प्याला पिया और पी के वो हंसने लगी, यानी पी के भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो उसका और कृष्ण का प्रेम इतना अधिक अनन्य माना जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब जो मीरा है वो क्या कह रही है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, यानी मेरे जो गिरधर है, नागर मतलब बहुत चतुर है मेरे गिरधर, सहज मिले अविनाशी रे, मुझे तो उनके सहज ही दर्शन सुलभ हो जाते हैं। क्यों सुलभ हो जाते हैं कि जो प्रेमी है वो आंख खोलता है तो कृष्ण के दर्शन करता है, आंखें बंद करता है तो भी उसको श्री कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं मुझे तो सहज रूप में मिल जाते हैं, मुझे जहर पिला लो, मुझे कुछ भी करो, मेरे प्रेम में इतनी मग्न हो, आप मुझे पागल कह लो, चाहे मुझे लोक लाज की परवाह है, तो मेरा तो कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम है। ठीक है, तो ऐसे प्रेम की वजह से ही मीरा का अटूट प्रेम जो है मीरा को अमरता का वरदान दे गया। तो इस पद में बच्चों कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। और राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, बावरी शब्द से बिंब उभरता ही है, आप देख रहे हैं। मीरा पर हुए अत्याचार भी कि उनको जहर दिया गया और कुलनासी कहा गया, किस तरीके से तानों का सामना करना पड़ा होगा। और भक्ति रस की व्यक्ति है, संगीतात्मकता तो है ही, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको व्यक्त किया गया है। तो बच्चों ये है इसका जो है हमारा मीरा का पद, जो ये पूर्ण हुआ। क की आवृत्ति से कहे कुल, क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी है। और
भगवान के लिए, कृष्ण के लिए जो कई नामों का प्रयोग किया गया है, जैसे नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर, तो आप ये भी इसके बारे में भी आपको पूर्ण विषय से मतलब अच्छे से गंभीरता से इसको जो है पता होना चाहिए। तो ये थे बच्चों हमारे वीरा के पद। एक बार फिर बताना चाहूंगी, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इनका काव्य सौंदर्य भी, शिल्प सौंदर्य में मैं आपको पद के अंत में बता ही देती हूँ कि आपको उसमें क्या क्या अलंकार और भाषा और ये सब का के विषय में बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का दूसरा पाठ। अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।